नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फर्स्ट फ्लाइट, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का बुक है, उसमें एक पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नाम की एक पोएम है। उस पोएम को आज हम पढ़ेंगे और पोएम के बारे में, पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है और उसका जो समरी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पोयम शुरू करने से पहले पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं और उस पोएम के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली ये पोएम है क्या और ये किसने लिखी है और उसका इसका थीम क्या है और इसमें क्या ऐसी खास बात होने वाली है। दिस पोएम इज रिटन बाय ऑगडन नैश। This poem, written by Ogden Nash, is a whimsical fantasy. Belinda lives in her house with her four pets: a kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a dog named Mustard, and a dragon named Custard। ये पोएम जो है ऑगडन नैश के द्वारा लिखी गई एक तरह की विम्सिकल फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब ये सिर्फ कपोल कल्पना है, कोरी कल्पना है। विम्सिकल का मतलब होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, बेतुकी टाइप की जो फैंटेसी है एक तरीके की। और उस पोएम में चार कैरेक्टर हैं, बेसिकली पांच कैरेक्टर हैं और उसमें से एक कैरेक्टर है बेलिंडा और बाकी चार एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। तो जो उसका मेन कैरेक्टर वो बेलिंडा है, एक फीमेल है। बेलिंडा लिव्स इन हर हाउस विद हर फोर पेट्स। बेलिंडा एक छोटे से मकान में रहती है, अपने घर में रहती है और उसके साथ चार उसके पालतू जानवर होते हैं, पेट होते हैं। कौन कौन होते हैं? उसमें किटन है, बिल्ली है छोटी सी, उसका नाम है इंक। अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक, एक छोटा सा चूहा है, उसका नाम है ब्लिंक। डॉग नेम्ड मस्टर्ड, एक डॉग है उसके पास जिसका नाम मस्टर्ड है। और एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। ड्रैगन एक इमेजिनरी एक एनिमल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, सिर्फ एक ये इमेजिनेशन है कि ड्रैगन नाम का एक जानवर ऐसा होता है जो बहुत ही खूंखार, बहुत ही फिरोशियस होता है, उसके मुंह से आग निकलती है। ऐसा हमने किस्से कहानियों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। All pets except the dragon were proud of their bravery and fearlessness। तो जो चारों के चारों पेट थे, कौन कौन से? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और ड्रैगन। इनमें से जो ड्रैगन को छोड़ के बाकी के सारे जितने भी पेट थे, दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस। उनको अपनी बहादुरी पर और उनकी अपनी निडरता पर बड़ा ही उनका गर्व हुआ करता था कि वो बहुत ही बहादुर है और किसी भी तरह की सिचुएशन को वो फेस कर सकते हैं, हर खतरे का वो सामना कर सकते हैं। ऐसा उन्हें अपने पर बहुत ज्यादा प्राउड था, बहुत घमंड था। They used to mock poor dragon for his timidity। और वो सारे के सारे उस ड्रैगन की हंसी बनाते थे, उसका उसका मजाक बनाते थे कि ड्रैगन तो भाई बहुत एक डरपोक किस्म का जानवर है। When a pirate breaks in Belinda's house, all pets except the dragon run away to save their lives। एक बार क्या होता है कि इस कहानी में एक पायरेट के बारे में आपने सुना होगा, समुद्री लुटेरे होते हैं। तो वो एक दिन क्या होता है, बेलिंडा के घर में घुस जाता है और जैसे ही उसको देखते हैं सारे के सारे पेट, ड्रैगन को छोड़ के सब बाकी सारे सारे पेट गायब हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। किस लिए? टू सेव देयर लाइव्स, अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। बट द ड्रैगन फेसेस द डेंजर ब्रेवली एंड swallows द पायरेट। लेकिन ड्रैगन क्या करता है, उस खतरे का बहुत बहादुरी के साथ सामना करता है, swallows द पायरेट, और उस पायरेट को, समुद्री डाकू को जिंदा ही निकल जाता है, काट काट के उसको टुकड़े करके जिंदा उसको निकल जाता है। After the danger was over, all pets start boasting about their courage, and the dragon finally agrees that everyone else was braver than him। जब ये खतरा खत्म हो जाता है, ये सारा एपिसोड खत्म हो जाता है, पायरेट मारा जाता है, तो सारे के सारे पेट जहां जहां छुपे हुए होते हैं वहां से बाहर निकल के आते हैं और सब अपनी अपनी फिर वही बहादुरी के बारे में अपने बड़े लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं। और ड्रैगन कहता है चलो ठीक है भाई, मैं इस बात को अग्री करता हूँ, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हम चारों में से मुझे छोड़कर बाकी सारे के सारे आप लोग बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, मैं इतना ज्यादा बहादुर नहीं हूँ। तो इस पूरी पोएम का सारांश है, लेकिन पोएम जब हम पढ़ेंगे बहुत ही फनी, बहुत ही अच्छी पोएम है, उसको भी हम पढ़ते हैं इसके बाद। द पोइट इज नोन फॉर हिज नॉनसेंस पोइट्री। ये जो पोइट हैं, उन्होंने जिस तरह की कविता लिखते हैं, जिस तरह की उन्होंने पोएम लिखी, ही इज नोन फॉर हिज नॉनसेंस पोइट्री। नॉनसेंस का मतलब यहाँ पर मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, लेकिन नॉनसेंस का मतलब यहाँ पर है बेसिर पैर की चीजें। तो उनकी ज्यादातर पोइट्री क्या है, वो बेसिर पैर की पोइट्री है। ऐसा एक फैंटेसी होती है, फैंटेसी में क्या होता है कि वो सुनने और पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती। तो कहीं कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं भाई ऐसी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं।
द पोएम सीम्स टू बी अ फेयरी टेल विच इज फुल ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसा देखने में लगता है कि भाई ये तो कोई पोएम किस्सा कहानी सुन रहे हैं, इसमें रियलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। एंड दिस पोएम इज फुल ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पोएट ने जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको बड़ा ही खूबसूरती के साथ उनको यूज किया है। और पोएम में, इस पोएम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। सम वर्ड्स आर ट्विस्टेड लाइक रियली और ट्रूली टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। कुछ शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को जानबूझकर उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज कर दिया है अपनी पोएम में, टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। तो उससे पढ़ने में और वो सुनने में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ऑल कैरेक्टर्स इन द पोएम आर पर्सोनिफाइड। दूसरी खास बात यह है कि इस पोएम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में अभी अभी हमने बात की, इसमें 4 तो पेट एनिमल है, एक बेलिंडा है और बाद में एक पायरेट की इसमें एंट्री होती है। ऑल कैरेक्टर्स इन द पोएम आर पर्सोनिफाइड। सबको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उनको एज ए लिविंग पर्सन ही माना गया है जितने भी कैरेक्टर्स हैं। The poet has used ample of poetic devices like simile, repetition, alliteration, oxymoron। इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस, जिसको अलंकार बोलते हैं हिंदी में, पोएट ने यूज किए हैं। इसमें सिमली भी है, रिपीटिशन है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है। ये जहां जहां पर भी आएंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश। अब पोएम क्या है? बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and really or truly little pet dragon। बेलिंडा एक छोटे से अपने मकान में रहती थी जिसका कलर कैसा था? सफेद कलर था। और उसके पास 4 पेट थे। एक छोटी ब्लैक कलर की किटन थी, एक ग्रे कलर का एक माउस था, एंड लिटिल येलो डॉग, एक पीले रंग का डॉग था, एंड लिटिल रेड वैगन, एक वैगन मतलब छोटी सी गाड़ी थी रेड कलर की। एंड रियलियो ट्रूलियो, रियलियो का मतलब होता है रियल, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू। तो ये दोनों वर्ड का देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। इस तरह के वर्ड्स आपको इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा देखिए, कभी कभी क्या होता है पोएट्री में, पोएट थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं, जानबूझकर वो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से उनको कई बार मॉडिफाई करके अपनी पोएम में यूज करते हैं। थोड़ा सा उसका उसका थोड़ा सा, हालांकि मतलब वही होता है, सेंस वही होता है, अर्थ उनका वही होता है, लेकिन इतना पोइट जो है लिबर्टी अपनी पोएम में ले लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज या मॉडिफाई कर देते हैं। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीमोरन। जैसा कि हमने बात की, इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस पोइट ने यूज की हैं। तो ये लिटिल पेट ड्रैगन एक तरीके का पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। विरोधाभास किस तरीके से है? देखिए, लिटिल पेट ड्रैगन, ड्रैगन बहुत ही फिरोशियस, बहुत ही खूंखार किस्म का जानवर होता है। उसके मुंह से ऐसे कहा जाता है उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं, और वो उसके मुंह से हमेशा आग निकलती रहती है। वो इतना फिरोशियस और खतरनाक है। ऐसे जानवर को पेट जानवर यानी कि पालतू बनाना बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन यहाँ पर वो जो ड्रैगन था वो उस बेलिंडा का पेट पालतू जानवर था। तो दो विरोधाभास का मतलब दो ऐसी चीजें एक साथ यूज की गई हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसलिए पोएटिक डिवाइस जो इस लाइन में यूज की गई है वो है ऑक्सीमोरॉन। Now, the name of the little black kitten is Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard। अब इनके चारों के नाम क्या थे? हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं। जो छोटी सी बिल्ली थी उसका नाम था इंक, और जो ग्रे माउस था उसका उसका नाम था ब्लिंक, और जो लिटिल येलो डॉग था वो शार्प एज मस्टर्ड। यहाँ पर देखिए शार्प एज मस्टर्ड, जो येलो कलर का डॉग था वो इतना शार्प था जैसे मस्टर्ड होती है। मस्टर्ड का जो देखिए आपने मस्टर्ड को जब पीसा जाता है, आपने कभी ऐसा मौका आपका पड़ा हो, जैसे सरसों का तेल जब निकाला जाता है मशीनों से, तो वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते। उसकी स्मेल और उसकी उसका जो फ्लेवर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते। बहुत शार्प उसका फ्रेग्रेंस होता है मस्टर्ड को जब पीसा जाता है। तो यहाँ पर इसकी तुलना, इस डॉग की तुलना किससे की गई? मस्टर्ड से। तो उसका नाम, मस्टर्ड की क्वालिटी के नाम पर उसका नाम ही मस्टर्ड रखा गया है। बट द ड्रैगन वॉज ए कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन था इन चारों में से बहुत ही डरपोक किस्म का जानवर था, तो वो उसको क्या बोलते थे? कस्टर्ड। देखिए ये इसमें राइमिंग, ये सारे वर्ड राइम कर रहे हैं। इंक ब्लिंक के साथ, मस्टर्ड कस्टर्ड के साथ राइम कर रहा है। हाउस माउस के साथ, और वैगन ड्रैगन एक दूसरे से राइम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। Custard the dragon has big sharp teeth and spikes on top of him and scales beneath him.
माउथ लाइक ए फायरप्लेस एंड चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब इस लाइन में जो है मस्टर्ड, जो कस्टर्ड है ड्रैगन, उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसा दिखता था और वो इतना खतरनाक था, जब उसके बाद भी वो एक पालतू जानवर बेलिंडा के लिए था। तो ये ऑक्सीमोरन कैसे यूज किया गया है तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर स्पाइक्स थे, नुकीले कांटे नुमा उसकी स्किन थी, एंड स्केल्स बीनीथ हिम, और शरीर में नीचे का जो पार्ट था उसमें स्केल्स थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, मुंह ऐसा देखने में लगता था जिसमें वो आग की भट्टी लगी हो, 24 हमेशा उसके मुंह से आग निकलती रहती थी। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक इतनी बड़ी दिखाई पड़ती थी जैसे कि मान लो कि वो एक चिमनी हो, चिमनी वो होती है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड रिलियो रिलियो ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े थे जैसा कि खंजर या कटार होती है, उतने बड़े बड़े, उतने शार्प उसके नाखून थे। आगे बढ़ते हैं। Belinda was as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा के, अब इनके चारों के कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, उनकी ब्रेवरी क्या थी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा एक बहुत ही बहादुर महिला थी, और ऐसी बहादुर महिला जिसको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था, किसी तरीके की कोई चिंता और घबराहट नहीं होती थी किसी भी परिस्थितियों में, तो वे बहुत ही बहादुर महिला थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक देखिए इसमें एक चूहा है और एक बिल्ली है, और उनको बारे में बताया गया कि वो किसका किसका पीछा करते थे। लायंस का, शेरों का पीछा करते थे। ये तो भाई बहुत ही बात ऐसी हो गई जिसको केवल इमेजिन किया जा सकता है। रियलिटी में तो ऐसी बात संभव नहीं है कि एक चूहे या बिल्ली जैसा छोटा जानवर शेरों का पीछा करे। तो यहाँ पर अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हाइपरबोल है, अतिशयोक्त अलंकार है, इसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस हो सकती है हाइपरबोल, जिसमें बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, हाइपरबोल। ठीक है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मस्टर्ड इतना खतरनाक था, मस्टर्ड कौन था, डॉग था, वो इतना बहादुर और इतना खतरनाक था जैसे टाइगर इन रेज, जैसे कोई टाइगर होता है और वो उसको बहुत ज्यादा जब गुस्से में हो तो इतना बहादुर था कि जैसे लगता था कि वो, उसकी तुलना किससे की गई, उसकी तुलना एक टाइगर से की गई है जो कि बहुत गुस्से में हो। तो यहाँ पर एक अलंकार यूज किया गया, पोएटिक डिवाइस यूज की गई है जिसका नाम है सिमली। सिमली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पर मस्टर्ड की तुलना किससे की गई है, और टाइगर इन रेज के साथ की गई है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है, जब भी कोई दो चीजों में एक कंपैरिजन किया जाता है और लाइक और एज वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं सिमली। ऑलराइट। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड के बारे में जो पोइट बता रहा है वो कह रहा है कि वो हमेशा बेचारा रोता रहता था। उसको कहता था नहीं, मुझे तो एक अलग, आप मुझे जगह दे दो यहाँ पर, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ऐसी जगह पर आराम से रहना चाहता हूँ। ये लाइन को मैंने अलग से इसको इसको कलर दिया हुआ है, ये बताने के लिए इसमें एक पोएटिक डिवाइस है। उस पोएटिक डिवाइस का नाम है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा बेसिकली पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि कोई एक लाइन किसी पोएट्री के बस जितने भी पैराग्राफ्स हैं में वो पोएट्री है, वो पोएम है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन बार बार रिपीट होती है, कोई एक लाइन बार बार रिपीट होती है, तो उस रिपीटिशन को बोलते हैं एनाफोरा। अब ये लाइन 2-3 बार रिपीट हुई है, तो कहाँ कहाँ रिपीट हुई है मैं आपको उसको इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा अभी। तो आई होप आपको ये चारों जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो समझ में आ गई होंगी। सिमली है, इसमें हाइपरबोल है, इसमें एनाफोरा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the Trilio Trulio cowardly dragon. बेलिंडा हमेशा क्या करती, टिकल करती थी। टिकल का मतलब होता है जैसे आप किसी को गुदगुदाते हैं, तो उसको बहुत ही वो परेशान करती रहती थी, सारा टाइम परेशान करती रहती थी। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों जो पेट जानवर थे उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, उसका हंसी बनाते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे। क्या कह के उसका मजाक उड़ाते थे, अरे भाई तुम तो हीरो हो, अरे भाई तुम तो बहुत बहादुर हो। जबकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ड्रैगन था बिल्कुल भी बहादुर नहीं था, वो हमेशा इस बात के लिए चिंता रहता था कि मुझे भाई कोई एक अच्छी जगह दे दो, एक घर का कोई मुझे किनारा मिल जाए, मैं वहां पर शांति से अकेला आराम से बैठा रहूं और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
तो क्या होता था, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये तीनों मिलकर उसको बहुत हंसी उड़ाते थे और बहुत उसको रूडली उससे बात करते थे और क्या बोलते थे, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े हीरो हो, तुम तो बहुत बहादुर है, ऐसे उसके बारे में बोलते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और उसको क्या बोलते थे, एट द रूलियट कॉवर्डली ड्रैगन। वो हमेशा जो छोटा सा एक रेड कलर का वैगन था, होता है छोटी सी गाड़ी, तो उसमें वो खेलते रहते थे सारा टाइम और हंसते रहते थे और ड्रैगन को हमेशा चिढ़ाते रहते थे, उसको परेशान करते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Wig, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safety. देखिए ये लाइन पूरी की पूरी लाइन एज इट इज रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन जब किसी पोइट्री में रिपीट होती है बार बार, तो उस पोइट्रिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, एनाफोरा। बेलिंडा उसको बहुत परेशान करती रहती थी, इतना परेशान करती रहती थी जैसे पूरे घर में ये शोर सारा मचाते रहते थे सारे सारे जानवर। द ब्लिंक सेड, वेक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। अब चूहा जिस जिस तरह से हरकतें करता है, जिस तरह से उसकी आवाज होती है, तो ब्लिंक ने ये जो द वर्ड यूज किया गया WEECK, इसको बोलते हैं गिग। चूहे की जैसी आवाज होती है, कोई अगर परेशान कर रहा हो उसको, कोई दूसरा जानवर, तो किस तरह से गिगल करता है, किस तरह से आवाज निकालता है, वो उसकी आवाज के बारे में इस वर्ड को यूज किया गया है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड उससे परेशान करते रहते थे उसको, उसके हमेशा पूछते थे, अरे तुम्हारी उम्र क्या है, अरे तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारी एज क्या है, तो इसके बारे में उसको परेशान करते रहते थे। कब, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड हमेशा उसके मन में एक ही चीज रहती थी, वो हमेशा एक ही बात के लिए परेशान रहता था कि मुझे पूरे घर में एक सेफ कोई एक जगह मिल जाए, एक पिंजरा टाइप का मिल जाए, जहां पर मैं आराम से रह सकूं और मुझे कोई वहां पर डिस्टर्ब ना करे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है एकदम से, suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mew, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing on the window. अब एकदम से क्या होता है, बहुत ही नेस्टी साउंड, बहुत ही जोर से एकदम से साउंड, कहीं तो शोर सुनाई पड़ता है। ये जो फर्स्ट लाइन है, सडनली, इसमें एक वर्ड को दो बार यूज किया गया है, तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। जब किसी खास पर्पज के लिए किसी पोइट्री में, किसी पोएम में कोई एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं एज इट इज, तो वहां पर एक पोइटिक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं रिपीटिशन। ये तो समझने में बहुत आसान है। तो उन्होंने, इन सब लोगों ने एकदम से सुनाई पड़ा कि घर में बहुत तेज कहीं से आवाज आई है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड का मतलब यहाँ पे जैसे जैसे डॉग ग्रोल करते हैं मुंह को बंद करके, जैसे गुर्राना जिसको बोलते हैं। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, ये सारे के सारे चारों तरफ देखते हैं कि भाई आवाज कहाँ से आई। म्यू क्राइड द इंक, एंड ओ क्राइड बेलिंडा। बेलिंडा भी एकदम से थोड़ी सी वहां पर परेशान हो गई, और इंक भी थोड़ा सा घबरा गए और देखने लग गए चारों तरफ ये लोग कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही। हुआ क्या था, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग ऑन द विंडा। WINDA, देखिए विंडा नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं, बेसिकली ये विंडो है। अब चूंकि बेलिंडा और विंडो आपस में राइम नहीं करते हैं, तो पोइट ने इस वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके विंडो की जगह विंडा लिखा हुआ है, जबकि विंडा एक्चुअल में क्या होती है, विंडो होती है। तो मैंने कहा, जैसे कि कहा कि पोइट्री में कभी कभी जो पोइट होते हैं थोड़ा सा लिबर्टी लैंग्वेज के साथ ले लेते हैं, और इतना कई बार जरूरी भी होता है। तो उन्होंने क्या देखा एकदम से कि भाई एक पायरेट होता है समुद्री डाकू, वो खिड़की से चढ़कर उनके घर के अंदर घुस रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate was no good. अब ये उस पायरेट का डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में, एक उसके एक हाथ में क्या था, एक हाथ में पिस्टल थी, दूसरे हाथ में पिस्टल थी, यानी कि दोनों हाथों में उसके पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस होता है ड्रैगन, खंजर या चाकू, और उसने अपने दांतों में, वो चढ़ के चूंकि आ रहा था या चढ़ के अंदर आ चुका था, और उसके दांतों में उसको एक डैगर, उसने एक बड़ा सा खंजर या चाकू ले रखा था। इसमें पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन ये होता है जब कोई पर्टिकुलर साउंड या कोई पर्टिकुलर लेटर या अल्फाबेट को रिपीट किया जाता है, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एलिटरेशन। इसमें देखिए, ही हेल्ड इन हिज टीथ,
इसमें एच साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस जो पोइट ने यूज की है वो एलिटरेशन। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसके दाढ़ी कैसे रंग की थी, काले रंग की। एंड वन लेग वॉज वुड, एक पैर उसका था नहीं, उसकी जगह उसका जो एक पैर था वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का एक दूसरा पैर बना हुआ था। एंड इट वॉज क्लियर दैट अ पायरेट वॉज नो गुड, उसको देखने में देखकर समझ में आ गया था कि इस पायरेट है ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है, और उसके जो इंटेंशन और जो इरादे हैं, जिस इरादे से वो घर के अंदर घुसा है, दोनों हाथ में पिस्टल है, एक हाथ में मुंह में उसने चाकू दबा रखा है, बेड़ उसकी काली है, एक टांग उसकी लकड़ी की है, तो उसको देखकर समझ में सबको आ गया कि भाई ये तो कोई खतरा है, और पायरेट तो कोई अच्छा आदमी लगता नहीं, और उसके इंटेंशन उसके इरादे भी कोई बहुत अच्छे लगते नहीं है। आगे क्या होता है, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, रिपीटिशन यहाँ पर, हेल्प हेल्प रिपीटिशन है यहाँ पर। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, ink trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically mousehole। अब जैसे ही ये देखते हैं उस पायरेट को, अब इनका रिएक्शन देखिए क्या होता है। कौन क्या करता है, बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड का मतलब होता है, पेल का मतलब होता है येलो कलर। बेलिंडा ने जब उस खतरे को देखा, जब उस आदमी को देखा, तो उसका चेहरा भय से, डर से कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी भाई कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी हेल्प करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड हेल्प, मस्टर्ड जो था वो किसका नाम था, डॉग का नाम था, वो एकदम से वहां से चिल्लाते हुए वहां से वो भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ ए हाउस होल्ड, और इंक जो था, जो बिल्ली थी, वो भी घर में जाके किसी चीज के पीछे जाके छुप गई। एंड द लिटिल लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा था, उन क्योंकि परिस्थिति वहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सबको अपनी लगता था कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और माउस होल्ड का मतलब होता है जो चूहे का बिल होता है। तो माउस क्या होता है, वो भागकर कहाँ छुप जाता है, चूहे के बिल में, एक उसको बिल नजर आता है और वो वहां जाके छुप जाता है। अभी देखिए तो ये सारे के सारे अपनी बहादुरी की बहुत बड़ाई कर रहे थे, अपने आप को बहुत बहादुर बता रहे थे, लेकिन जब एक्चुअली खतरा उनके सामने आया तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, और कैसे सब लोग जान बचाने के लिए अपने छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो ड्रैगन था, अब उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon. With a clatter and a clang and jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पर देखिए तीन चार पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई, कैसे यूज की गई मैं आपको बताता हूँ। बट अब जम्प कस्टर्ड स्टोर्टिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन होता है, आपने देखा होगा इंजन को स्टार्ट कीजिए और उसका एक्सीलेटर पर रेस बढ़ाइए तो किस तरह से वो इतनी तेज आवाज करता है, बहुत तेज आवाज करता है इंजन। तो क्या हुआ, कस्टर्ड ने जब ये देखा, सारा सिचुएशन देखा, तो वो एकदम से खड़ा हुआ और उसको इतना गुस्सा आया, एंड स्टार्टेड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन में बहुत तेज आवाज आती है, वो उसके मुंह से इतनी तेज आवाज निकलने लगी। क्लैश हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन डंजन, जैसे डंजन बोलते हैं जेल को, और अपनी पूंछ को क्या करने लगा, पटकने लगा, कैसे, लाइक आयरन्स इन द डंजन, जैसे जेल में जो कैदियों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई जाती हैं, जिस तरह से उनको पटकने से या टकराने से जो आवाज आती है, ऐसी आवाज उसके पूंछ जो थी, जब वो क्लैश करने लग गया, अपनी जमीन पर पटकने लग गया गुस्से में आकर, तो वैसी आवाज सुनाई पड़ी। विद द क्लैटर एंड क्लैंक लाइक ए जैंगलिंग स्क्विड, और इतना उसका जो जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो उसकी पूंछ पटक रहा था, वो अपने पैर पटक रहा था, ऐसा लगता था जैसे लोहे का या किसी मेटल को आप आपस में टकराते हैं, तो उसको टकराने की जो आवाज आती है, पैर पटकने की आवाज, उसको मेटल की जो धातु की जो चीजें बनी होती है उनको आपस में टकराने से जो आवाज आती है, वैसी आवाज सुनाई पड़ने लगी। एंड ही वेंट टू द पायरेट लाइक ए रॉबिन एंड द वॉर। रॉबिन एक चिड़िया है, और चिड़िया बेसिकली कभी कभी क्या होती है, कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है। तो जैसे रॉबिन नाम की चिड़िया है, वो किसी कीड़े को देखती है और वो कीड़े पर जिस तरह से झपटती है, ठीक उसी तरह वो कस्टर्ड उस पायरेट के ऊपर झपट पड़ा। ये तो चौथी लाइन है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया किसका, कस्टर्ड का, जैसे रॉबिन एक किसी कीड़े पर झपटती है, उसी तरह वो कस्टर्ड भी उस पायरेट के ऊपर झपट पड़ा। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है, सिमिली। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit.
अब देखिए होता क्या है, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। अब पायरेट को एकदम से ये उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से ये इस तरीके का कोई मुझे जानवर जो है मेरे सामने आएगा और मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। तो पायरेट एकदम से उसकी तरफ घूर कर देखता है एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन होता है छोटा सा कंटेनर, ग्रॉग है एक तरह की किसी तरह एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, एंड गल्प का मतलब है गटक गटक के पीना। तो वो पायरेट क्या करता है अपनी जेब से एक मेटल का एक छोटा सा बॉटल टाइप के कुछ निकालता है जिसमें कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे विस्की या कुछ रम हो सकती है, वो निकाल के थोड़ा सा घूट मार मार के पीता है। एंड ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और क्या करता है ड्रैगन के सामने दो गोली फायर करता है। लेकिन होता क्या, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को गोलियां लगती नहीं है। और उसी बीच में ड्रैगन क्या करता है, कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और उसको क्या करता है, उसको पकड़ता है और पूरा का पूरा उस शरीर के पूरा का पूरा एकदम से उसको निगल जाता है। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate, but around the dragon that ate pirate. अब क्या होता है, जब वो खतरा चला गया, वो उसको पायरेट को जो कस्टर्ड था ड्रैगन था उसने पूरा जिंदा मार वो खा गया उसको। तो बेलिंडा बाहर निकलती है, ये तीनों जानवर जो भाग गए थे उस टाइम पर वो एकदम से उसके सामने आते हैं। बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। बेलिंडा आकर उसको गले लगाती है, मस्टर्ड जो होता है वो आकर उसको उसको लिक करने लगता है अपनी जीभ से। एंड नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और जो पायरेट वहां पर मारा गया था उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, उसकी मृत्यु पर कोई ऐसा नहीं था, शोक मना रहे होंगे कि भाई इसको ये मार दिया गया है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक दोनों आकर क्या करने लगे, चारों तरफ उसके घूम घूम के डांस करने लगे। एंड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके किसके चारों ओर घूमने लगे, ड्रैगन के चारों ओर घूमकर खुशी में गोल गोल घूम घूम कर डांस करने लगे, उस चीज को सेलिब्रेट करने लगे। अब क्या हुआ, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। अब ये जो जानवर थे तीन के तीन, जिसमें मस्टर्ड था, इंक और ब्लिंक, अपनी बहादुरी की बहुत तारीफ करते थे कि वो बहुत बहादुर हैं। लेकिन जब एक्चुअली खतरा उनके सामने आया तो वो वहां से भाग गए, और जब खतरा जब टल गया तो फिर वो फिर से वापस आके फिर से वो अपनी बड़ाई करने लगते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। कैसे डिफेंड करते हैं, अब जो डॉग है मस्टर्ड वो क्या कहता है, अरे आप समझ सकते हो, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं नर्वस नहीं होता, देखिए वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा सा नर्वस हो गया था, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं जितना बहादुर हूँ उससे 2 गुना ज्यादा बहादुर हो सकता था कि अगर मैं वहां पर उस सिचुएशन को देखकर डरता नहीं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब ब्लिंक और इंक दोनों अपने आप को डिफेंड करने लग गए, क्या कह के, वी हैडंट बीन 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree that everybody is braver than me। अब कहता है, अरे वो तो सिचुएशन ऐसी थी इसलिए हम भाग गए, नहीं तो जितने हम बहादुर हैं उससे हम 3 गुने बहादुर हो सकते थे। ये कौन कह रहा है, इंक और ब्लिंक कहने लगे भाई हम तो जितने बहादुर नॉर्मली हैं उससे 3 गुने बहादुर हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मस्टर्ड वो कहता है कि अरे मैं तो थोड़ा सा डर गया था भाई इसलिए मैं भाग गया वहां से, लेकिन मैं जितना बहादुर हूँ उससे 2 गुना बहादुर हो सकता था। अब कस्टर्ड बेचारे ने क्या बोला, ही सेड आई क्वाइट अग्री, हाँ भाई मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप तीनों लोग जो हैं मुझसे बहुत ही ज्यादा बहादुर, और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इस बात को अग्री करता हूँ। Belinda still lives in her white house while a little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dog। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये सारी लाइन फिर से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर अगर पोएटिक डिवाइस आपसे पूछा जाए तो ये पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। ठीक है, अब सिचुएशन खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। अब बेलिंडा आज भी उस अपने व्हाइट वाले घर में रहती है, और उसके जो जानवर हैं, एक छोटी सी किटन है, एक छोटा सा ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, उसके पास एक छोटी सी रेड कलर की गाड़ी है, और उसका जो पेट है पालतू जानवर ड्रैगन, उनके साथ आज भी उस मकान में, उस व्हाइट कलर के हाउस में आराम से रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स। फिर से वही लाइन को रिपीट किया गया है। तो अगर ये पैराग्राफ आए पूछा जाए कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे कोई बहादुर व्यक्ति है जिसको किसी तरीके का किसी भी परिस्थिति में कोई डर या भय नहीं लगता है, इतनी बहादुर है।
एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। ये मैंने आपको बताया था, ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा? हाइपरबोल। इंक और ब्लिंक एक चूहा है और एक बिल्ली है, वो शेर जैसे बड़े खतरनाक जानवर का दिन भर पीछा करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। ये बात लगभग असंभव सी मालूम पड़ती है। स्टेटमेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है? हाइपरबोल। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। अगेन वो लाइन से फिर से रिपीट हुई है। इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है? इसमें पोएटिक डिवाइस है सिमिली, क्योंकि एज वर्ड यूज किया गया, दो चीजों का कंपैरिजन किया गया। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइफ सेफ केज। और कस्टर्ड क्या करता है बेचारा? वो हमेशा कहता रहता है, अरे नहीं भाई, मुझे एक आप खाली जगह, साफ सुथरी जगह दे दो, घर के कोना ही सही हो या कोई पिंजरा ही हो, मैं उसमें आराम से बैठकर वहां आराम से रहना चाहता हूँ, ताकि मुझे वहां कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब देखिए, ये पूरी पोएम हमने पढ़ी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, दिस इज अ नॉनसेंस पोएट्री। नॉनसेंस पोएट्री का मतलब है बेतुकी टाइप की पोएट्री है। हो सकता है कहाँ ये पोएम बच्चों के लिए लिखी गई और बच्चों को सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी भी लगेगी। और और क्या बेसिकली एक विम्सिकल फैंटेसी है, बिल्कुल एक कपाल, एक कोरी कल्पना है, जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। सारे कैरेक्टर्स को पर्सोनिफाई किया गया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसलिए देखिए, जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मैंने सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में, सारे के सारे नाम कैपिटल लेटर्स में, किनको सारे कैरेक्टर्स को पर्सोनिफाई किया गया। तो ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी। और जितने पोएटिक डिवाइसेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके आपको मीनिंग बताए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।